हाय फ्रेंड्स। ऑनलाइन एग्रीकल्चर क्लासेस के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन एवं आइए आज के इस सेशन में हम लोग चर्चा करेंगे यूपीपीएससी उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन और जो आपका डीएचओ डिस्ट्रिक्ट हॉर्टिकल्चर ऑफिसर एसटीए पीपीओ और एसडीओ जितनी भी ब्रांचें हैं उसी के परिप्रेक्ष्य में आपको हमने इंटरव्यू सेशन लिया है। उस सेशन को जाकर के आप लोग अवश्य देखिएगा अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन आज हम स्पेशलाइजेशन जो चर्चा करने वाले हैं वो जो डेवलपमेंट ब्रांच एसटीए का डेवलपमेंट ब्रांच यानी एमएससी के बाद जो भी स्टूडेंट डेवलपमेंट में एलिजिबल हैं तो उनका ये एग्रीकल्चर का जो पेपर है मेंस का पिछले वर्ष का यानी पिछले सेशन का 2021 का, उसको हम इसमें आपको चर्चा करने वाले हैं। बाकी अगले वीडियो में हम आपको बाई क्वेश्चन एक क्वेश्चन देंगे और क्वेश्चन के नीचे हम आंसर भी आपको प्रोवाइड कराएंगे, फिर आपको होमवर्क भी हम देंगे। उसके बाद फिर आप हमारे पास जुड़ करके आप अपनी तैयारी को बेहतर करा सकते हैं। देखिए एग्रीकल्चर डेवलपमेंट ब्रांच पिछले वर्ष जो अधिकतम अंक था वो 200 का था, मैक्सिमम मार्क था, और घंटे आपको कितने थे 3। इसमें 2 बिंदु ऐसे हैं जो आपको बिल्कुल अति आवश्यक मैंडेटरी हैं ध्यान देने। विशेष अनुदेश में पढ़िएगा 2 खंडों में कुल 8 प्रश्न दिए गए हैं जो कि हिंदी और अंग्रेजी दोनों में है, दोनों में प्रिंटेड है। उम्मीदवारों को कुल 5 प्रश्नों के उत्तर देने होंगे। ओनली आपको 5 क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है। थर्ड वाला 4 स्टार, इस पे ध्यान रखिएगा। प्रश्न संख्या 1 एवं 5 अनिवार्य है। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 5 आपको बिल्कुल करना तो करना ही है, ठीक है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक खंड से कम एक प्रश्न चुनकर 3 प्रश्नों का उत्तर देने हैं, ठीक है। प्रत्येक प्रश्न के अंत में निर्धारित अंक दिए हैं। चलिए ठीक है, अच्छी बात है। समझ में आया? नहीं समझ में? ठीक है, फिर से एक बार देखिए। प्रश्न संख्या 1 यानी खंड 1 का पहला क्वेश्चन और खंड 2 का, खंड बी का पहला क्वेश्चन करना अति आवश्यक है। बाकी प्रत्येक खंड में आपको चुन करके कम से कम एक क्वेश्चन करना है। अब यहाँ पर देखिए सेक्शन दिया है। सेक्शन ए फर्स्ट क्वेश्चन, यही क्वेश्चन तो लिखा था। प्रश्न संख्या 1 आपको करना अति आवश्यक है यानी अनिवार्य है, ठीक है। अब इसमें देखिए क्या लिखा है। निम्नलिखित राइट शॉर्ट नोट ऑन दी फॉलोइंग क्लाइमेट, वेदर एंड क्लाइमेट, मौसम एवं जलवायु। मौसम एवं जलवायु अगर इसको पढ़ना चाहें तो आप मेट्रोलॉजी एएनजी रंगावाली जो पीडीएफ है उसको जा करके वहां से लिख सकते हैं, ठीक है, पहला क्वेश्चन। दूसरा, बहुफसली खेती की अवधारणा एवं इसका महत्व, मतलब कॉन्सेप्ट ऑफ मल्टीपल क्रॉपिंग। इसमें क्या लिखेंगे आप लोग? मल्टीपल क्रॉपिंग क्या है एंड दियर इम्पोर्टेंस, इसके एडवांटेज क्या है, मल्टीपल क्रॉपिंग कहाँ पर की जाती है, इसके कितने प्रकार होते हैं और इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज। लास्ट में इसका कंक्लूजन ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉपिंग, मल्टीपल क्रॉपिंग एंड इट्स इम्पोर्टेंस, ये सारी चीज़ें लिख देंगे। 5 गुणे 8 यानी आपको 2 मिले क्वेश्चन शॉर्ट नोट। तीसरा देखेंगे उत्तर प्रदेश की कृषि जलवायु, एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ उत्तर प्रदेश, इस पर चर्चा करिए, ठीक है। इंटीग्रेटेड विंड मैनेजमेंट IWM। फिर नेक्स्ट देखेंगे वाटर शेड मैनेजमेंट इन रेन फेड एरियाज इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश के बारानी क्षेत्रों में जलमग्न का प्रबंधन कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ों पर हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया? पहला क्वेश्चन आपको ये यहाँ तक खत्म हो गया, पहला आपको करना अनिवार्य था। अब अगर इसमें देखेंगे एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन से आप क्या समझते हैं? फसल उत्पादन के लिए एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन के विभिन्न अवयवों का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट INM? डिस्कस द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट फॉर क्रॉप प्रोडक्शन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन का पहला, ठीक है। दूसरा देखेंगे इसमें डिफाइन क्रॉपिंग पैटर्न, व्हाट डू यू मीन बाय क्रॉपिंग पैटर्न एंड इस वेरियस टाइप ऑफ
क्रॉपिंग पैटर्न, इसको डिस्कस करेंगे। डिस्क्राइब द क्रॉपिंग पैटर्न फॉर डिफरेंट एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया, इसको हिंदी में पढ़ेंगे। फसल पद्धति को परिभाषा या परिभाषित कीजिए। भारत के विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों के लिए फसल पद्धतियों का वर्णन कीजिए। ठीक है, ये कितने नंबर का है? 20 अंक का है। ऊपर कितने अंक का? 40 अंक का था। ठीक है, अब इसमें तीसरा देखेंगे, थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। कृषि मौसम विज्ञान से आप क्या समझते हैं? फसलोत्पादन में कृषि मौसम विज्ञान का महत्व का वर्णन कीजिए। व्हाट डू यू मीन बाय एग्रो मेट्रोलॉजी? डिस्क्राइब द इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रोमेट्रोलॉजी इन क्रॉप प्रोडक्शन। एक पार्ट वन। पार्ट टू देखेंगे, एकीकृत कृषि प्रणाली को भाषित कीजिए। टिकाऊ कृषि के लिए एकीकृत कृषि प्रणाली के क्षेत्र में क्षेत्र एवं महत्व का वर्णन कीजिए। डिफाइन इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम IFS एंड एक्सप्लेन द स्कोप एंड इंपॉर्टेंस ऑफ इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। ठीक है, अब डिस्क्राइब कीजिए, ये जो नीचे दिए हुए निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। भूमंडलीय तापन एवं इसका फसल उत्पादन का प्रभाव, ग्लोबल वार्मिंग एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन क्रॉप प्रोडक्टिविटी। बी, आम के प्रमुख कीट एवं रोग का नियंत्रण, मेजर पेस्ट एंड डिजीज ऑफ मैंगो एंड दियर कंट्रोल। सी देखेंगे, टिकाऊ कृषि में जैविक खेती की भूमिका, रोल ऑफ ऑर्गेनिक फार्मिंग इन सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। इसमें आपका 3 मिला, अभी 2 नीचे होंगे। ठीक है, उत्तर प्रदेश में सरसों की फसल के उत्पादन का वैज्ञानिक विधियां, साइंटिफिक कल्टीवेशन प्रैक्टिस ऑफ मल्टीपल क्रॉप इन उत्तर प्रदेश, एकीकृत पीड़क प्रबंधन, इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट। अब इसमें सेक्शन बी देखिए, सेक्शन ए का पहला क्वेश्चन और सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन, यानी पहला और पांचवा क्वेश्चन आपको करना अति आवश्यक है। ठीक है, ये क्वेश्चन कितना आपको करना, ऊपर लिखा है ना, आइए फिर से आपको दिखा देते हैं क्या लिखा है। प्रश्न संख्या 1 व 5 करना अनिवार्य है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक खंड में से कम एक एक प्रश्न चुन करके 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। कुल 3 प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। ठीक है, क्लियर हो गया। पांचवा क्वेश्चन ये रहा सेक्शन बी का, तो ये क्वेश्चन आपको करना अतिवार्य आवश्यक है। राइट शॉर्ट नोट ऑन द फॉलोइंग, स्कोप ऑफ सोशल फॉरेस्ट्री इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में सामाजिक वानिकी की, दलहन के भंडार एवं कीट एवं का प्रबंधन, स्टोरेज, ग्रेन पेस्ट ऑफ पल्सेस एंड दियर मैनेजमेंट, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन, बीज के प्रकार, टाइप ऑफ सीड, जो आप सीड पढ़ते हैं ना, ब्रेडर सीड, न्यूक्लियस सीड, फाउंडेशन सीड, सर्टिफाइड सीड, सारे का कितने प्रकार के होते हैं, और उसका टैग क्या होता है, टैग का कलर क्या होता है, टैग का साइज क्या होता है, ये सारी चीज करना है। इंपॉर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, कृषि प्रसार का महत्व क्या है, ये आपका दिया हुआ है 40 नंबर। ठीक है, गेहूं की खेती का वर्णन कीजिए, शीर्षकों के अंतर्गत लिखिए। डिस्क्राइब द कल्टीवेशन ऑफ व्हीट अंडर द फॉलोइंग हेड। ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं, ये जब हम लोग सेमेस्टर में अपने पढ़ते हैं चंद्रशेखर आजाद में, जब हम पढ़ रहे थे CSA यूनिवर्सिटी कानपुर में, तो जब हम लोग का मेंस यानी फाइनल एग्जामिनेशन होता था, वो जैसे ये मेंस में आपको लिख के आ रहा है, ठीक सेम उसी प्रकार से हम लोगों को भी ऐसे लिख के आना था। सेम पेपर हूबहू बिल्कुल सेम पेपर आता था, उसमें भी मैंडेटरी रहता था, ये क्वेश्चन आपको करना है, ये क्वेश्चन आपको करना है। टोटल उसमें 5 या 7 दिए रहते, तो उसमें से 4 करना रहता था। उसी बेसिस पे मतलब आसान है थोड़ा सा। इम्प्रूव्ड वैराइटीज, सीड रेट एंड सोइंग टाइम, इसकी गेहूं का, तो इसके गेहूं की कौन कौन से उन्नत किस्में हैं उसको चर्चा कर दिए। उसके बाद जैसे मान लीजिए आपके हलना वैरायटी है और आज़ाद क्रांति है, PBW है, उसके बारे में जैसे मान लीजिए आपने लिखा PBW 343, 345, तो उसके आगे थोड़ा सा 2-4 लाइन आप उसको मेंशन करिएगा, ये किस क्षेत्र के लिए होता है और इसकी कल्टीवेशन क्या होती है, कितनी इसकी सोइंग, सीड सोइंग कितना होता है, और इसका सोइंग टाइम क्या होता है, टेम्परेचर मतलब एक आइडियल टेम्परेचर क्या होता है, क्लाइमेटिक कंडीशन क्या होती है, ये सारी चीज़ें बस लिख देंगे तो मेंस के लिए बहुत बेहतर हो जाता है। ठीक है, इसके बाद मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स,
इरिगेशन मैनेजमेंट, प्लांट प्रोटेक्शन एंड यील्ड, ये सारी चीज़ों पर आपको ऑल ओवर का करना है। फिर आपका बी क्वेश्चन में ग्रामीण अर्थव्यवस्था में पशुपालन एवं दुग्ध विकास का योगदान का वर्णन, डिस्क्राइब द रोल ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरी डेवलपमेंट इन रूरल। ठीक है, अब इसमें 7वां क्वेश्चन देखिए, इसमें ए पार्ट और बी पार्ट दोनों दिया है। किसान के लिए गन्ने की पेड़ी का क्या महत्व है? एक अच्छी गन्ने की पेड़ी उगाने के लिए प्रमुख सस्य वैज्ञानिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए। व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ शुगर केन रैटूनिंग फॉर फार्मर, डिस्क्राइब द वेरियस साइंटिफिक पैकेज ऑफ प्रैक्टिसेस फॉर राइजिंग ए गुड रैटून क्रॉप ऑफ शुगर केन। नेक्स्ट है टमाटर एवं बैगन के प्रमुख रोग एवं कीट उनके प्रबंधन के लिए प्रभावी उपायों का वर्णन कीजिए। डिस्क्राइब द मेजर डिजीज ऑफ एंड पेस्ट ऑफ टोमेटो एंड ब्रिंजल एंड दियर इफेक्टिव मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस। फिर नेक्स्ट देखेंगे आपका निम्नलिखित का वर्णन कीजिए। गेंदा पुष्प का व्यापारिक खेती के लिए उत्पादन प्रौद्योगिकी, प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर कमर्शियल कल्टीवेशन ऑफ मैरीगोल्ड। नेक्स्ट है कृषि प्रसार में सूचना एवं संचार तकनीक का यूज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी इन एग्रीकल्चरल एक्सटेंशन, चने की फसल का उत्पादन की वैज्ञानिक विधियां, साइंटिफिक कल्टीवेशन प्रैक्टिसेस ऑफ ग्राम क्रॉप। कृषि विकास में कृषि विज्ञान केंद्रों की भूमिका, रोल ऑफ फार्म साइंस सेंटर और कृषि विज्ञान केंद्र। कृषि विज्ञान केंद्र को ही हम फार्म साइंस सेंटर भी कहते हैं। ठीक है, रोल ऑफ फार्म साइंस सेंटर इन एग्रीकल्चर डेवलपमेंट, आलू के प्रमुख कीट एवं रोग एवं उन नियंत्रण, मेजर इंसेक्ट पेस्ट एंड डिजीज ऑफ पोटैटो एंड दियर कंट्रोल। यह आपको क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसके बाद जब हम क्वेश्चन आपको लिख करके देंगे तो आप इसको स्कैन कर लीजिएगा, स्कैन एंड ज्वाइन करके इसको जो भी STA से अपडेट्स आएगी ये हम आपको व्हाट्सएप के माध्यम से आपको दे दें। ठीक है, ये आपका व्हाट्सएप चैनल का लिंक है, आप इसको ज्वाइन कर लीजिएगा और जो भी STA से या DHO से या फिर अन्य कोई भी एग्रीकल्चर की जो भी वैकेंसीज आएंगी उसका अपडेट्स हम यहीं पर आपको देते रहेंगे। तो सेशन कैसा रहा और बाकी क्वेश्चन हम आपको लिख करके देते रहेंगे, फीडबैक अवश्य दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक जय हिंद जय भारत।